नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा न करवाना देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। बता दें कि पीएम मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। इससे पहले रविवार को गांधी ने कहा, नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को बुलाया था, न कि प्रधानमंत्री को। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्रपति का संसद का उद्घाटन ही नहीं करवाना, न ही उन्हें समारोह में आमंत्रित करना देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से दुबई में मुलाकात हुई। यह मुलाकात ठाकरे के आवास मातोश्री में हुई। उद्घाटन ठाकरे ने दिल्ली के नौकरशाह पर नियंत्रण रखने वाले केंद्र सरकार के विशेष अध्यादेश को रोकने में आम आदमी पार्टी की मदद करने का वादा किया है। उद्धव ने कहा है कि देश से जो प्रजातंत्र हटाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें विपक्ष और विरोधी बोलना चाहिए, उन्हें लोकतंत्र विरोधी बोलना चाहिए। हम सब यहाँ पर देश और प्रजातंत्र को बचाने के लिए एक साथ आए हुए हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदुत्व स्कूलों में गीता का पाठ पढ़ाने को लेकर दिए गए बयान पर एमपी की सियासत गरमाती नजर आ रही है। बीजेपी ने एक तरफ जहां स्कूलों में गीता का पाठ पढ़ाने की वकालत की, लेकिन हिंदू राष्ट्र के सवाल पर गोलमोल जवाब दिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि गीता के साथ साथ दूसरे धर्म भी ग्रंथ स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे वह मुद्दा गरमाता नजर आ रहा है। दरअसल बालाघाट की कथा में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है जाति व्यवस्था खत्म करना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़ा केंद्र का अध्यादेश इस बात का परिचय है कि लोग मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं करती। मुंबई में शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने उनके आवास पर हुई मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर राज्य सरकार को गिराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आउलापल्ली जलाशय के निर्माण के लिए पर्यावरण संबंधित नियमों का उल्लंघन करने के मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आउलापल्ली जलाशय परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी हासिल करने के मामले में आंध्र प्रदेश पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर रोक लगा दी है। और जस्टिस MM सुंदेश की खंडपीठ ने प्रतिवादों को नोटिस जारी करते हुए कहा, अपीलकर्ताओं द्वारा 25 करोड़ रुपये की राशि आज से 8 सप्ताह की अवधि के भीतर अधिकारियों के पास जमा कराने के अधीन दंड मुआवजे के संबंध में दिए गए फैसले के निर्देश पर रोक रहेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके मेघालय समक्ष कोनराड संगमा मुख्यालय बुधवार को मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात का मकसद दोनों राज्यों के बीच 6 शेष क्षेत्रों में सीमा विवाद को हल करने को लेकर चर्चा करना है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा सद्भावना के तौर पर विवादित क्षेत्रों को दौरा करने की भी संभावना है। मेघालय को 1972 में असम में एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया था। जून महीने बैंकों में 12 दिन कामकाज नहीं होगा। देश में कई वजहों से अलग अलग जगहों पर 6 दिन बैंक में कामकाज नहीं होगा। इनके अलावा 4 रविवार और 2 शनिवार को बैंक बंद रहेंगे। अगर आपको अगले महीने बैंक से जुड़े काम करने हैं तो यह देख लें कि जून में किस किस दिन बैंक बंद रहेंगे, उसके अनुसार आप काम करवा सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पे लगातार बैंकों में छुट्टियाँ चल रही है और जिसके साथ साथ जून की छुट्टियाँ हिसाब किताब भी शामिल किया गया है। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा है कि 2000 के नोटों को वापस लेने का फैसला अनौपचारिक सर्वे के बाद लिया गया है। सर्वे से पता चला है कि इन नोटों का आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री यानी कि CII के इवेंट में शक्तिकांत दास ने ये बात कही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 2000 के नोट को बदलने पर शक्तिकांत दास ने कहा, इसके लिए हमने पर्याप्त समय दिया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष विराजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर पहलवान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और लगातार कई बुधवार को कहा है कि उसके लिए तैयार है। बीजेपी सांसद विराजभूषण सिंह ने कहा है कि मैं नार्को टेस्ट करवा लूंगा, लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि पहलवानों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। पहले वे नार्को टेस्ट कराए, मैं लाइव टेस्ट के लिए भी तैयार हूँ। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल सीएम भगवंत मान ने कहा है कि आज सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते बकाये की एक किस्त जारी कर दी गई है। बता दें कि 1 जुलाई 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक 6% की दर से महंगाई भत्ता के बकाये की धनराशि को बढ़ाकर 356 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी गई। सीएम ने आगे कहा कि हम जो कहते हैं वो करते भी हैं।
भले ही अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर 18 महीने के निचले लेवल 4.70% पर घटकर आ चुकी हो, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने महंगाई से आगाह करते हुए फिर बड़ी चेतावनी दी है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि लगातार यहां महंगाई का बढ़ता हुआ ये डाटा आंकड़ा बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, जिससे आपके बजट में भी जंग और अभी समाप्त नहीं हुआ और सेंट्रल बैंक अपने इन फैक्टर पर नजर बनाए हुए हैं। सूर्य ग्रहण को विज्ञान में खगोलीय घटना माना गया है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को वैशाख अमावस्या पर लगा था। अब साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को अश्विनी अमावस्या पर लगेगा। इस दिन सर्वपितृ अमावस्या ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, हालांकि इसका भारत पर असर नहीं होगा। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि कर्नाटक में राजनीति और पकड़ने लगी है। बैठक में कहा गया कि पुलिस अधिकारी उन्होंने कहा है कि क्या आप पुलिस विभाग का भगवानकरण करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि मौजूदा सरकार में इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंकाने वाला खुलासा किया। WHO ने आशंका जताई है कि एक बार फिर कोरोना जैसी महामारी फैल सकती है। WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधनोम ने चेतावनी दी है कि दुनिया को भविष्य के ऐसे वायरस के लिए तैयार रहना चाहिए जो कोविड-19 से भी घातक हो। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। अब छात्र PSEB.ac.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। छात्रों को अपने परिणाम ऑनलाइन चेक करते समय रोल नंबर, पंजीकरण संख्या सहित अन्य विवरण के साथ अपना विवरण भी रखना होगा। बोर्ड के अनुसार 10वीं कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की सुजान कौर ने परीक्षा में टॉप किया है। पीएम मोदी देवभूमि उत्तराखंड को राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देने वाले हैं। इस उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री गुरुवार को उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि मुरादाबाद रेल मंडल के वरिष्ठ मंडलीय कमर्शियल मैनेजर सुधीर सिंह ने बताया कि यह ट्रेन देहरादून और नई दिल्ली के बीच चलेगी। बुधवार को सोना 362 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ 60,704 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया, जबकि मंगलवार को कारोबार के आखिरी दिन सोना 60,342 रुपये के पर बंद हुआ है, जबकि चांदी ने भी 619 रुपये प्रति किलोग्राम की दर्ज बढ़त बना ली है। 71,337 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट को छू लिया। हालांकि कारोबार के आखिरी दिन चांदी 70,718 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। पहलवान पिछले एक महीने से WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच अब पहलवानों ने यह ऐलान किया है कि अब वह 28 यानी कि एक संसद भवन के सामने महिला पंचायत का आयोजन करेंगे। बता दें कि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। आपको बता दें कि न्याय की मांग के लिए धरना दे रहे पहलवानों ने बीते मंगलवार को जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक पदयात्रा निकाली थी। देश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए भाजपा सरकार किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं लेकर आई है, जिससे किसानों की आय को दुगना किया जाए और आर्थिक रूप से कमजोर किसान को लाभ मिल सके, जिससे जिले के किसानों को प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही है और उनके योजनाओं को लाभ मिल रहा है, जिससे किसान काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे इस योजना का लाभ ले चुके किसानों को बताया कि बहुत अच्छी योजना है। उनके बैंक खाते में हर महीने 2-2 हज़ार रुपये की 6,000 की राशि दी जाएगी और कृषि सामान खरीद रहे हैं उन्हें काफ़ी सहयोग मिल रहा। बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह बुधवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। जेल में रिहा होने के बाद आनंद मोहन की नीतीश कुमार के साथ पहली मुलाकात थी। इससे पहले आनंद मोहन सिंह की बेटे की सगाई के मौके पर नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी। तब आनंद मोहन सिंह पैरोल पर बाहर थे, लेकिन अब वो अस्थायी रूप से बाहर हो चुके हैं और हालांकि उनकी रिहाई के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी सरकार से पूछा है कि आनंद मोहन सिंह को रिहा करने के लिए कानून में बदलाव किस नियम के तहत किया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हिजाब पर लगे बैन के खत्म होने की सुगबुगाहट तेज हो गई। इन सुगबुगाहटों के सच साबित होने की उम्मीद भी बढ़ गई है। सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक में नई कांग्रेस सरकार राज्य में हिजाब पर लगे बैन को हटाने वाली है। फिलहाल नई सरकार खुद को काबिज करने और कैबिनेट विस्तार पूरे करने का इंतजार कर रही कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान पहले ही कहा तो बीजेपी के फैसलों पर पुनर्विचार करेंगे। रूस
रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात हुई। पीएम मोदी जापानी पीएम के आमंत्रण पर G7 समिट में शामिल होने के लिए जापान के हिरोशिमा शहर गए। यहां पीएम ने जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक की। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की इस समय दुनिया भर के बड़े और प्रमुख देशों से समर्थन मांग रहा है। भारत में वैश्विक महामारी कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही। पिछले दिनों मौसम में बदलाव के कारण थोड़ी तेजी दर्ज की गई, लेकिन एक बार फिर इस पर काबू होता नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही। हालांकि कल के मुकाबले आज देश में कोरोना के दैनिक मामले थोड़ी तेजी दर्ज की गई। देश में आज कोरोना के 500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। देश भर में पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए। राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार भारत में ईंधन की कीमत तय होती है। यूपी की राजधानी लखनऊ समेत अन्य प्रमुख शहर वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, आगरा, गोरखपुर और कानपुर में तेल के दाम आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है। जी हाँ, आपको बता दें कि लिमिटेड वेबसाइट के मुताबिक यूपी के शहरों में आज पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।